हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 10.1 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स. ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ. ओके, फर्स्ट है 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर है -1 इंटू 2 की पावर है 2. ओके, अब देखिए अब आप इसे कैसे करेंगे. हमें पता है किसी की भी पावर 0 होती है तो क्या हो जाता है, अगर a की पावर 0 है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. ठीक है, 3 की पावर क्या हो गई यहाँ पे 1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू 2 रेज टू की पावर 2. ओके, अब a माइनस एम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए एम हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाएगा. यहाँ पे भी हम वही करेंगे. 4 रेज टू की पावर -1 है तो हम क्या कर देंगे 1/4 की पावर हो गई 1. ओके, इंटू 2 की पावर है 2. अब देखिए क्या हो गया, प्लस में आ गए तो हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा. 4 की पावर 1 है तो 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 ही आएगा. 1 एंड 4 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा 4. अब 1 इंटू 4 करेंगे तो 4 आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है. अब 1 को इंटू करेंगे 4 से तभी 4 आएगा. देन इसी 4 को न्यूमरेटर से करा, 4 1 जा 4. 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 आएगा. देन इसी 1 को न्यूमरेटर से करेंगे. ओके, ये आ गया हमारे पास इंटू 2 रेज टू की पावर 2. अब ये क्या हो गया 4 प्लस 1 5/4 इंटू 2 रेज टू की पावर 2. ओके, अब आप इसे 2 रेज टू की पावर 2 का मतलब क्या हो गया 2 इंटू 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4. ओके, अब हमारा जो कैंसिल हो रहा है हम उसे कैंसिल कर देते हैं. 4 से 4 कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ गया 5. ये क्या है हमारा आंसर. ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है 2 रेज टू की पावर -1 इंटू 4 रेज टू की पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू की पावर -2. ओके, अब हमें पता है a माइनस एम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए एम. ओके, अब आप इन सबका वही कर देंगे 1 अपॉन 2 रेज टू की पावर 1 इंटू 1 अपॉन 4 रेज टू की पावर हो गई 1 डिवाइडेड बाई 1 2 रेज टू की पावर 2. ओके, अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं. अब देखिए 2 रेज टू की पावर 1 है मतलब 2 1 2 ही रहेगा. ये क्या हो गया, पावर्स हटा देते हैं इंटू 1/4 डिवाइडेड बाई 1 रेज टू की पावर 2 है यहाँ पे. ओके, अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 इंटू 1 1 हो जाएगा. 2 4 जा 8 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 1 2 रेज टू की पावर 2. अब देखिए अब आप 8 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं. 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा 2 रेज टू की पावर 3. ओके, तो हम यहाँ पे 1 2 रेज टू की पावर 3 डिवाइडेड बाय 1 2 रेज टू की पावर 2 लिख सकते हैं. ओके, अब आप देखिए क्या है a अपॉन बी, पावर्स क्या है डिफरेंट है, बेस दोनों के सेम है, पावर्स डिफरेंट है. तो ये क्या हो गया a अपॉन बी m डिवाइडेड बाय a अपॉन बी पावर हो गई n. तो ये क्या हो जाएगा a अपॉन बी m माइनस एन, पावर्स क्या हो गई माइनस हो गई. ओके, अब आप इसको 2 रेज टू की पावर 3 है ना, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों 1/2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 1/2 की पावर 2. कोई कंफ्यूजन नहीं करनी है, कंफ्यूज नहीं होना है. ओके, अब 1 को आप 3 टाइम्स करो 4 टाइम्स करो 1 ही आएगा. ओके, तो सेम ही है. अब हमारे बेस सेम हो गए, पावर्स डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे 1/2 पावर्स क्या करनी है माइनस करनी है 3 माइनस 2. ओके, तो क्या हो जाएगा 1/2, 3 में से 2 गए 1. अब 1 है पावर तो 1/2 भी लिख सकते हैं. 1 इंटू 1 करेंगे तब भी 1 आएगा, 2 इंटू 1 करेंगे तब भी 2 आएगा. तो 1/2 इज द आंसर. ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या किया, इसको फर्स्ट स्टेप में ही हमने इसका रेसिप्रोकल करके इसकी पावर क्या है हमने पॉजिटिव कर ली. ओके, अब आप जरूरी नहीं है कि इसी मेथड से करो, बहुत सारे मेथड से हो सकते. अब हम पहले इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. 4 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 8 माइनस 1 हो गया डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 आ जाएगा. ओके, अब देखिए अब यहाँ पे हम a माइनस एम 1 अपॉन एम लगा सकते हैं. यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 h की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 2 रेज टू की पावर हो जाएगी 2. अब अगेन हमारे पास क्या है यही स्टेप आ जाएगा, फिर उसके बाद ये सेम चलेगा. ठीक है, आप इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं या पहले लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करके तब कर सकते हैं. कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप किसी भी तरह से कोई भी लॉ पहले लगा के कर सकते हैं. ओके, अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट. ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है 1/2 रेज टू की पावर -2 प्लस 1/3 रेज टू की पावर -2 प्लस 1/4 रेज टू की पावर -2. अगेन देखिए सबकी क्या है नेगेटिव पावर्स है. और ये क्या है, ये कैसे हो जाएगा a अपॉन बी माइनस एम होगा तो हम क्या कर देंगे इसका रेसिप्रोकल कर देंगे b/a एंड पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी. तो हम इन सबका रेसिप्रोकल कर देते हैं. 2/1 हो गया, पावर पॉजिटिव हो गई. इसका 3/1 हो गया, पावर पॉजिटिव हो गई. प्लस 4/1 हो गया, पावर पॉजिटिव हो गई. ओके,
अब 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके अब देखिए नीचे क्या है, सबके डेनोमिनेटर्स क्या है 1 है, तो हम इन्हें 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि डेनोमिनेटर्स में तो 1 ही है। ओके, अब 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 3 की पावर 2 है, 3 इंटू 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, 4 की पावर 2 है, दैट मीन्स 4 इंटू 4 करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 16। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 16 एंड 4 20, 20 प्लस 9 29 इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ओके नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ, 3 रेज टू की पावर -1 प्लस 4 रेज टू की पावर -1 प्लस 5 रेज टू की पावर -1, इस पूरे की पावर है 0। अब मेरे को पता है आप सबको आंसर पता होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि जब भी a की पावर 0 होती है तो वो क्या हो जाता है 1। हमें इसे आगे कैलकुलेट करने की नीड ही नहीं है क्योंकि पावर 0 है तो आंसर 1 ही आएगा। अब हम इसे चाहे a माइनस m करके इसकी पावर पॉजिटिव कर लें, 3 प्लस 1 अगेन 4 प्लस 4/1 प्लस 5 रेज टू की पावर 1, सॉल्व करने का मीनिंग ही नहीं है ना, क्योंकि इसकी पावर क्या है 0 है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। ओके, अगर आपको करना है तो आप ये स्टेप करके भी 0 है पावर तब भी आप 1 ही लिखेंगे। ओके, तो सिंपली आप इसका आंसर क्या लिख देंगे, a रेज टू की पावर 0 होती है तो आंसर क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट है -2/3 रेज टू की पावर 2, देन इस पूरी की पावर है 2, तो ये क्या हो गया a की पावर m एंड पूरी की पावर n है, तो हम क्या करते हैं a m इंटू n, पावर्स क्या होती हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ओके, तो हम इस पे भी करेंगे -2/3, पावर्स क्या है -2 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया -2/3, 2 इंटू 2 4, बट इसमें आएगा माइनस में आएगा क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ओके, तो -2/3 की पावर हो गई 4। ओके, अब हमें पता है a/b -m होता है, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारी पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा -2/3 रेज टू की पावर -4 है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3/-2 की पावर हो गई 4, पावर पॉजिटिव हो गई। अब क्या है 3 को कितनी बार है 4 टाइम्स है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। ओके, अब देखिए क्या हो गया 3 3 ज़ा 9, 9 3 27, 27 को 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 81। ओके, 2 इंटू 2 4, 4 टू 8, 8 टू 16। अब ये पॉजिटिव में आएगा क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास किस में आ गया पॉजिटिव में आ गया, तो 81/16 इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इवेल्युएट। ओके, 8 माइनस 1 इंटू 5 रेज टू की पावर 3 अपॉन में है 2 रेज टू की पावर -4। ओके, अब हमें पता है a माइनस m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए एम, पावर क्या होगी पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, तो अब हम 5 रेज टू की पावर 3 है, 8 को हम नीचे ले आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव में हो जाएगी, एंड 2 की पावर क्या है नेगेटिव में है, इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे ऊपर हो जाएगी, तो पावर क्या हो गई पॉजिटिव में हो गई। ओके, हमने अभी क्या करे, सबसे पहले हमने क्या किया सबकी पावर्स पॉजिटिव कर दी। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया 5 रेज टू की पावर 3 इंटू 2 रेज टू की पावर 4। अब 8 को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 टू 8। ओके, तो क्या हो जाएगा 2 रेज टू की पावर 3, यहाँ पे हमने लिख दिया 2 रेज टू की पावर 3। ओके, अब देखिए दोनों क्या है बेस सेम है पावर्स डिफरेंट है, तो क्या हो गया ए एम डिवाइडेड बाई ए एन, तो क्या करते हैं हम ए एम माइनस एन। ओके, दोनों के बेस सेम है पावर्स डिफरेंट है, तो पावर्स क्या होंगी माइनस होंगी। अब यहाँ पे देखिए दोनों के बेस सेम है पावर्स डिफरेंट है, तो हम पावर्स को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, पावर्स क्या हो गई 4 माइनस 3, तो ये क्या हो गया 5 रेज टू की पावर 3 इंटू 2, 4 में से 3 गए 1, ग्रेटर वैल्यू का साइन आता है जो कि है 4, तो ये क्या हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू हो गया 2, 5 5 ज़ा 25, 25 इंटू 5 125, 125 को 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 250 इज दी आंसर। ओके, ओके नेक्स्ट पार्ट है 5 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 6 रेज टू की पावर -1। अब सारी पावर्स क्या है नेगेटिव में है, तो पहले हम इन्हें पॉजिटिव कर लेते हैं, a माइनस एम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए एम होता है, इन सब का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन 5 की पावर 1 इंटू 1 अपॉन 2 रेज टू की पावर 1 हो गई इंटू 1 अपॉन 6 रेज टू की पावर हो गई 1। ओके,
अब क्या हो गया 1 5 इंटू 1 पावर है तो 1 ही रहेगी, 2 इंटू 1 करेंगे 2 ही आएगा, 2 इंटू 6। ओके, अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, 5 2 ज़ा 10, 10 इंटू 6 60, 1/60 इज दी आंसर। ओके, सबसे पहले आप पावर्स देख लीजिए, पावर्स को पॉजिटिव कर लीजिए एंड देन आप सॉल्व कर लीजिए। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Okay students, next is question number 5. Find the value of m for which 5 raised to the power m divided by 5 raised to the power minus 3 is equals to 5 raised to power 5. Okay, अब हमें क्या निकालना है, इधर m की वैल्यू निकालनी है। ओके, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या गिवन है 5 raised to the power m डिवाइडेड बाय 5 raised to the power minus 3 is equals to 5 raised to the power 5 है। अब देखिए क्या है, डिवाइड है, दैट मीन्स 5 की पावर m डिवाइडेड बाय 5 रेज टू की पावर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5 की पावर 5 है। अब हमें m निकालना है। अब हमें पता है जो डिवाइड हो रहा होता है जब साइड चेंज करता है तो वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो 5 रेज टू की पावर m, 5 रेज टू की पावर ये यहाँ पे आएगा तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई में हो गया। ओके, अब दोनों के बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, दैट इज a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल्स टू a m प्लस n हो जाता है। पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, वही हम करेंगे। 5m इज इक्वल्स टू 5, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 5 प्लस यहाँ पे क्या है माइनस 3। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 5 रेज टू की पावर m 5, अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 हो जाएगा, प्लस का साइन है ब्रैकेट से पहले। ओके, अभी क्या हो गया 5m इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आ गई 2। 5 से 5 आप कैंसिल कर दीजिए तो m इज इक्वल टू 2। ओके, हमारे को क्या निकालना, वैल्यू निकालनी थी m की, तो हमने m की वैल्यू क्या निकाली 2 इज द आंसर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इवेल्युएट फर्स्ट पार्ट है 1/3 की पावर है -1 माइनस 1/4 की पावर है -1, इस पूरे की पावर है -1। ओके, सबसे पहले हम पावर पॉजिटिव कर लेते हैं। a माइनस एम इज इक्वल्स टू 1/am, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे a/b, माइनस m है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 3/1 पावर हो गई 1 माइनस 4/1 पावर हो गई 1। ओके, अब आप नीचे 1 है तो अब आप 3/1 एंड माइनस 4/1 भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्या हो गया 3/1 माइनस 4/1, इस पूरे की पावर क्या है -1। ठीक है, पूरे की पावर क्या है -1 है, तो 1 है नीचे, तो 3/3 की पावर 1 माइनस 4 की पावर 1 है तो हम 3 माइनस 4 भी लिख सकते हैं। 3 माइनस 4 पावर है -1 में, अब 3 में से 4 गए, हमारे पास क्या आ जाएगा 1, साइन किसका आएगा ग्रेटर वैल्यू का जो कि है -1, पावर कितनी है 1। तो ओके, अब आपके पास क्या आ गया -1, पावर क्या है नेगेटिव में, अगेन हम वही कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1/-1, पावर किस में हो गई पॉजिटिव में हो गई। ओके, अब 1 है तो हम इसे सिर्फ -1 भी लिख सकते हैं, तो -1 इज दी आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट 5/8 रेज टू की पावर -7 इंटू 8/5 रेज टू की पावर -4। ओके, अब 5/8 की पावर -7 है, इसका मतलब क्या है 5 की भी पावर -7 है, 8 की भी पावर -7 है, इंटू 8 - 4 है, 5 रेज टू की पावर -4 है। ओके, देखिए अब हमें अगर पावर नेगेटिव है, अभी पावर को पॉजिटिव करेंगे तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 8/5 रेज टू की पावर 7 हो गई इंटू 5/8 रेज टू की पावर हो गई 4। ओके, अब ये क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंड डिफरेंट है, तो अब हम क्या कर सकते हैं इनको ओपन कर लें या तो। ठीक है, 8 की पावर 7 इंटू 5 रेज टू की पावर 4, 5 रेज टू की पावर 7 इंटू 8 रेज टू की पावर 4। ओके, अब आप देखिए अगर इन दोनों को ले लें, डिवाइड हो रहे हैं, ये नीचे ऊपर डिवाइड में है, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n हो तो क्या हो जाता है a m माइनस n हो जाता है। अब ये दोनों सेम है, 8 की पावर 7 इंटू 5 रेज टू की पावर 4, 8 रेज टू की पावर 4 इंटू 5 रेज टू की पावर 7। ओके, अब देखिए ये क्या है, दोनों के बेस सेम है इधर और डिवाइड हो रहे हैं, माइनस कर सकते हैं इनको, 8 बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, माइनस कर देते हैं 7 - 4 इंटू 5 4 - 7। ओके, अभी क्या हो जाएगा 8 7 - 4 3 हो जाएगा, साइन किस में आएगा ग्रेटर वैल्यू में 7 है, इंटू 5 4 - 7 अगेन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या आएगा माइनस में आएगा क्योंकि ग्रेटर वैल्यू कौन सी है -7 है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया 8 रेज टू की पावर 3 इंटू इसकी पावर हमें पॉजिटिव में कर रही है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1/5 रेज टू की पावर 3।
ओके, अब आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 8 रेज टू की पावर 3 इंटू 5 रेज टू की पावर 3, 8 इंटू 8 इंटू 8, यहाँ पे हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5। ओके, 5 इंटू 5 करेंगे 25, 25 इंटू 5 करेंगे 125 हो जाएगा। ओके, 8 8 ज़ा 64, 64 को 8 से कर देंगे, 64 को 8 से कर दिया, 8 4 ज़ा 32, 8 6 ज़ा 48 एंड 3 ऐड कर देंगे 51। तो हमारे पास क्या आ गया 512 बाय 125 इज द आंसर। ओके ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट है 25 इंटू 3 रेज टू की पावर -4 है, अपॉन में 5 रेज टू की पावर -3 इंटू 10 इंटू टी माइनस रेज टू की पावर 8 है, टी नॉट इक्वल्स टू 0 है। ओके, देखिए करने के ना बहुत सारे मेथड हैं, बट देखिए अब हम कैसे करते हैं, सबसे पहले इन पावर्स को पॉजिटिव कर लेते हैं। ओके, तो इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा 25 इंटू टी -4 है, रेसिप्रोकल में आ जाएगा t/4 हो जाएगा। ओके, अब इंटू 10 है, ये 5 - 3, 5 रेज टू की पावर 3 ऊपर आ जाएगी, इंटू टी रेज टू की पावर 8। ओके, क्योंकि हमें पता है a माइनस एम इज इक्वल्स टू 1/am होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है उसका, तो ये वाले ऊपर आ जाएंगे एंड ऊपर वाली नीचे आ जाएंगे। अभी हमारी पॉजिटिव में हो गई। अब देखिए, अब आप 25 को 5 इंटू 5 भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 इंटू 5 लिख देते हैं। ओके, इंटू 5 रेज टू की पावर 3 है, इंटू 8 रेज टू की पावर 8 है, टी रेज टू की पावर 4 है। अब हम 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, 2 इंटू 5। ओके, अब देखिए आप ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं, 5 से हमारा 5 कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब इधर क्या बचा, ये वाला 5 बचा, 5 इंटू 5 रेज टू की पावर 3 इंटू 3 रेज टू की पावर 8, टी रेज टू की पावर 4 इंटू 2 है। ओके, अब इधर देखिए दोनों क्या मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n होगा, तो हम क्या करते हैं ए m प्लस n कर देते हैं, यही है। दोनों के बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, इसकी क्या है 1 है, इसे हम ऐड कर देंगे, इज इक्वल्स टू 5 1 + 3 हो जाएगा, इंटू अब देखिए यहाँ पे t की पावर 8 है, डिवाइड हो रहा है t की पावर 4 से, तो डिवाइड में होंगे जब बेस सेम है, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, पावर्स डिफरेंट है, बेस दोनों के t हैं, पावर्स डिफरेंट है, 8 एंड 4 है, तो हम क्या करते हैं a m माइनस n हो जाता है। ओके, अब हम इसे t 8 - 4 हो जाएगा, पावर्स माइनस हो गई, 2 नीचे ही रहा। ओके, 5 3 + 1 कितना हो गया 4, इंटू t 8 - 4 कितना हो जाएगा 4, साइन ग्रेटर वैल्यू का आएगा जो कि 8 है, इंटू अपॉन में है 2। ओके, अब 5 की पावर कितनी हो गई 4, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू टी की पावर है 4 डिवाइडेड बाई 2, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 करेंगे 125, 125 इंटू 5 करेंगे 625, तो यहाँ पे क्या आ गया 625 इंटू टी की पावर 4 है, t की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल तरीके से किए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, एक एक स्टेप मैंने आपको बता दिया, इनकेस तब भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड पार्ट, 3 रेज टू की पावर -5 इंटू 10 रेज टू की पावर -5 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू की पावर -7 इंटू 6 रेज टू की पावर 5। ओके, अगेन आप पहले पावर्स पॉजिटिव कर लीजिए, यहाँ आप इसी को कर लीजिए, बाद में पावर्स करिए, कुछ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पहले हम इधर क्या करते हैं पावर्स पॉजिटिव कर लेते हैं। अब ये 3 - m है, दैट मीन्स a माइनस m है, 1/am हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है 125 ऊपर ही रहेगा, ये पावर्स क्या है नेगेटिव में थी, ये नीचे आ जाएंगी, 3 की पावर हो गई 5 इंटू 10 रेज टू की पावर हो गई 5, अब ये नेगेटिव वाली ऊपर चली जाएंगी, इंटू 5 रेज टू की पावर 7 इंटू 6 रेज टू की पावर हो गई 5। ओके ओके, अब देखिए हम 125 को कैसे लिखते हैं, 5 इंटू 5 25 इंटू 5, 5 रेज टू की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसे लिख देते हैं 5 रेज टू की पावर 3 इंटू 5 रेज टू की पावर 7 इंटू 6 रेज टू की पावर 5, 3 रेज टू की पावर 5 है, 10 रेज टू की पावर 5, दैट मीन्स 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। इस पूरे की पावर कितनी हो गई 5 हो गई, इसका मतलब क्या हुआ 2 की पावर भी 5 है इंटू 5 की पावर भी 5 है। ओके, तो हम इसे इस तरीके से लिख देते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5 रेज टू की पावर 5। ओके ओके, अब देखिए हम इसको भी कर सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख देंगे 6 हो जाएगा,
मतलब 5 है, 2 की पावर भी 5 हो जाएगी, इंटू 3 की पावर भी 5 हो गई, इसका मतलब यही है। इसको भी स्प्लिट कर देते हैं, 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू क्या हो गया 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 से 6 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर है 5, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए। 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 5 की पावर 5 है, 5 की पावर 7 है, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो ये मतलब कैंसिल कर देंगे तो 2 बच जाएगा हमारे पास। देखिए यहाँ पे क्या है 5 की पावर 3 इंटू ये एंड ये दोनों हम कर रहे हैं तो पावर्स क्या है सेम है, तो 5 7 माइनस 5 हो जाएगा। ओके, 3 रेज टू की पावर 5 है, इधर भी 3 रेज टू की पावर 5 है, ये भी कैंसिल हो गया, ये हमने इससे डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया 5 रेज टू की पावर 3 है इंटू 7 माइनस 5 कर देंगे 2 आ गया। ओके, तो अब ये क्या हो गया, दोनों के बेस क्या है सेम है, a की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल्स टू ए m माइनस n हो जाएगा। अब दोनों के बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, 3 एंड 2 है, तो माइनस कर देंगे 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 रेज टू की पावर 1, तो आप इसे 5 भी लिख सकते हैं, 5 इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी यहाँ पे ए माइनस एन कर दिए, एम प्लस एन हो जाता है ना मल्टीप्लिकेशन में, ए एम प्लस एन हो जाएगा, यहाँ पे 3 प्लस 2 हो गया, कितना हो गया 5, 5 की पावर 5 हो गई, तो 5 की पावर 5 रेज टू की पावर 5 इज द आंसर। ओके फ्रेंड्स, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।